जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। आज का वीडियो उन सभी साधक साधिकाओं के लिए है जो दशों महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ पीताम्बरा भगवती की सिद्धि प्राप्त करना चाहती है। सिद्धि प्राप्त करने को हम यह भी कह सकते हैं कि माँ भगवती को प्रसन्न करने की जो क्रिया है, माँ भगवती को प्रसन्न करने का जो क्रिया योग है, जो जप तप व्रत और पूर्णाहुति की जो विधि है, जिसके माध्यम से माँ भगवती, माँ पीताम्बरा माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या महाकुंडलिनी शक्ति के रूप में जागृत होकर ऊपर उठेगी और शिव और शक्ति का मिलन होगा। यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसको उच्च कोटि के साधक साधिका ही समझ पाएंगे। मैं आप सभी को बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल रूप से माँ भगवती की साधना करने का उपाय, साधना करने का मार्ग बताते रहता हूँ। मुझे पता है कि जो मेरी शरण में आ जाएंगे उन्हें मुझे सरलता पूर्वक ही माँ भगवती की श्री चरणों में लेकर जाना है, सौम्य रूप में माँ भगवती को प्रसन्न करते भी जाना है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि माँ भगवती को प्रसन्न करने का मार्ग बड़ा लंबा है, बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है, लेकिन जो भक्त मेरी शरण में आ जाएगा, मेरी माँ की शरण में आ जाएगा, वो कितने भी बड़े से बड़े विवाद में फंसा हो, बड़ी से बड़ी समस्या में फंसा हुआ हो, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएंगी। उसके लिए मुझे ही प्रयास करना है, मुझे ही मार्गदर्शन देना है। माँ भगवती ने यह दिव्य रहस्य मुझे प्रदान किया है और मैंने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ से अधिक माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के साधकों को तैयार करूंगा, अर्थात 1 करोड़ से अधिक माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के साधकों को तैयार करके उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य और माँ भगवती की साधना भक्ति उपासना का मार्ग बताऊंगा। और मेरे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैं निकल चुका हूँ। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही रहते हो। जो भक्त, जो बेटा, जो बेटी मेरी माँ की शरण में आ जाते हैं, इस सावंगी बगलामुखी पीठ से जुड़ जाते हैं, माता रानी के इस दिव्य धाम से दीक्षा ले लेते हैं, उन्हें धीरे धीरे मैं माँ भगवती की साधना का मार्ग बताता हूँ, महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का मार्ग बताता हूँ, आज्ञा चक्र को जागृत करने का मार्ग बताता हूँ। गुरुदेव जी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से मुझे भी अनेक दिव्य ज्ञान और दिव्य रहस्य प्राप्त हैं, लेकिन अहंकार नहीं है। मैं एक सरल भक्त जैसे ही माँ भगवती की महिमा का बखान करते रहता हूँ। भारतवर्ष में अनेक साधक साधिकाएं हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ यह मेरा अनुभव है, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी तत्वों को जानने के बाद मैं सरल और सौम्य रूप से ही माँ भगवती की भक्ति और साधना कर रहा हूँ। माँ भगवती की साधना का वाम मार्ग भी है, लेकिन वाम मार्ग में भी 2 मार्ग आते हैं। एक सात्विक वाम मार्ग आता है और एक दूसरा तामसिक वाम मार्ग आता है। और सात्विक वाम मार्ग से जो माँ भगवती की उपासना करना चाहते हैं, माँ भगवती को सिद्ध करना चाहते हैं, माँ भगवती की साधना की पूर्ण विधि जानकर माँ भगवती को मन मंदिर में बिठाकर अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं, वे सभी साधक साधिकाएं माँ भगवती के इस दिव्य दरबार से जुड़े। आपके जीवन में अनेक दोष लगे हो, प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, सारे दोषों से आप मुक्त हो सकते हो। माँ भगवती की इस पीठ से मैं परम सौभाग्यशाली भक्तों के ही जीवन के भाग्य दोष, प्रारब्ध दोष, पितृ दोष, मातृ ऋण, पितृ ऋण शांत करने के लिए मैं तपस्या में जाता हूँ। जब भी किसी भक्त के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं उस समाधि की अवस्था में चला जाता हूँ। सिर्फ वो भक्त और माँ भगवती ही मुझे नजर आती है। आप सभी भक्तजनों को बताना चाहूंगा, माँ की इस दरबार से अनेक साधक साधिकाएं जुड़ी हैं, जो माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर रही है, साधना कर रही है, तप कर रही है, व्रत कर रही है। और ऐसे ही 2 बेटियों ने लगभग 11,000 बीज मंत्र का, माँ बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करने के बाद माँ भगवती को अर्जी भेजना पड़ता है उनके दिव्य पीठ पर, स्थान पर। जो साधक साधिकाएं नहीं आ पाते हैं, उन्हें इस दरबार से जो साधना का दिव्य रहस्य मिलता है, दिव्य रहस्य मिलने के बाद वे अनुष्ठान करना सीख जाते हैं, वे एक व्रत करना सीख जाते हैं माँ भगवती का। और उस व्रत करने के बाद में माता रानी के लिए क्या क्या भेंट भेजते भक्त श्रद्धालु मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। माता रानी की 2 बेटियां हैं, एक है निकिता और दूसरी बेटी है आकांक्षा।
और दोनों ही माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थापित हो, हम परिवार के साथ मिलजुल कर रहे, माँ की भक्ति करते रहें और देखते हैं कि माँ के लिए क्या भेजा है। ये एक बेटी ने भेजा है, एक पीली चुनरी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर पीली चुनरी है माँ के लिए, बहुत ही प्यारी। इससे पता चलता है कि यह माँ को किस रूप से पूज रही है। आदरणीय गुरुजी के लिए आकांक्षा की ओर से दक्षिणा भी भेजी गई है। आकांक्षा की अर्जी है, ये आकांक्षा का बॉक्स है। और ये माता रानी के कुछ कपड़ा है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी माँ के लिए पीताम्बरा साड़ी भेजी आकांक्षा ने। और एक बहुत ही सुंदर माँ के लिए मंगल सूत्र भी भेजा है। जो महिलाएं, जो बेटियां माँ भगवती को मंगल सूत्र भेजती हैं, माँ भगवती उनके सुहाग की सदा ही रक्षा करती है और उनका सुहाग कभी भी उनसे दूर नहीं जाता है। और जो बेटी माँ के लिए चांदी या सोने का मंगलसूत्र भेजती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो माँ भगवती की और भी अनन्य कृपा को प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्यारा मंगलसूत्र भेजा है, अष्टदल बना हुआ है। माँ भगवती की कृपा से इस मंगलसूत्र की भी बड़ी विशेषता है। और माता रानी के लिए जो कंगन भेजना था वही कंगन आकांक्षा ने भेजे हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर कंगन भेजे हैं माँ के लिए। देखिए, ये देखिए, ये इसमें एक पिन होती है, ये खुल जाता है कंगन। ऐसे ही माँ को पहना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सादी चूड़ियाँ भेज देते हैं तो वो पहनाते नहीं आती हैं। दोनों ही प्यारे प्यारे कंगन भेजे हैं। माँ भगवती की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाए, माँ भगवती की कृपा से इस बेटी के जीवन में बहुत चमत्कार हुआ है। माता रानी की कृपा से मनोबल में बढ़ोतरी हुई है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, जीने के लिए एक आशा और उम्मीद की किरण नजर आई है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है। और मैंने अनुभव भी शेयर किए हैं, आकांक्षा का अनुभव भी आप देख सकते हो। और ये माँ के लिए हार, बहुत ही प्यारा सुंदर माँ के लिए हार भेजा है, टिकी और भी बहुत सारा सामान आकांक्षा ने भेजा है माँ भगवती के लिए। तो ये कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। और माता रानी ने जिस भक्त को चाहा, उसी भक्त ने उनके लिए कुछ भेजा भी है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माँ भगवती को जो भक्त जिस रूप से मानते हैं और वे उस रूप में प्राप्त भी करते हैं। तो मैंने आप सभी को माता रानी की कृपा से, माँ पीताम्बरा मैया के आशीर्वाद से आकांक्षा की अर्जी आप सभी के समक्ष मैंने रखी। और एक और अर्जी है माँ भगवती के लिए। माँ भगवती यह अर्जी स्वीकार करेंगी जब माँ भगवती यह दिव्य सामग्री जो माँ भगवती के लिए आकांक्षा ने भेजी है वह धारण कर लेंगी। उस दिन माँ भगवती और भी अनन्य रूप से इस बेटी के जीवन पे कृपा करेंगी। क्योंकि अभी जो अर्जी लगी है, यह मेरठ से अंजू बाला करके बेटी है माँ की, उन्होंने माँ भगवती के लिए भेजी है अर्जी। माँ ने वही वस्त्र धारण किए हैं और अंजू बाला के ऊपर भी माँ भगवती की बड़ी कृपा हुई है। मेरे सानिध्य में या इस दरबार से जो भी साधक साधिकाएं माँ भगवती का जब तब व्रत करते हैं, वे कई जो माँ बगलामुखी माँ की पीठ हैं, पंडित को भी जितना ज्ञान नहीं होता उससे अधिक और सुंदर और विधिवत पद्धति से माँ भगवती की उपासना करते हैं। यह सब मैया की कृपा है। अब मैं निकिता की अर्जी माँ के चरणों में भेजने वाला हूँ। निकिता ने एक ब्लाउज पीस भेजा है, इससे बाबा के लिए धोती भी बनाई जा सकती है। काला ब्लाउज पीस है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे। माँ के लिए कंगन भेजे हैं, पर ये कंगन कैसे पहनेंगी माता, ये तो माता और निकिता जाने, क्योंकि माँ से निकिता का रिश्ता भी बहुत गहरा है। माँ के लिए बहुत ही सुंदर टिकिया भेजी हैं, ये माँ धारण करेंगी, क्योंकि बड़ी वाली टिकी माँ के चेहरे पे बहुत ही अच्छे रूप से शोभायमान होती है।
और माँ के लिए बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर चुनरी भेजी है। बहुत प्यारी है ये चुनरी निकिता। माता रानी आपकी इस अर्जी को स्वीकार करेंगी और माँ के लिए ये देखिए साड़ी भेजी है, बहुत ही पीताम्बरा साड़ी भेजी है। और एक अर्जी भेजी है भोजपत्र पे लिखकर। ये अर्जी माँ के श्री चरणों में मैं अभी समर्पित कर दे रहा हूँ। माँ भगवती इसकी अर्जी को स्वीकार करें कि मैया हे पीताम्बरा माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, इस निकिता बेटी की अर्जी स्वीकार करो माता। से मैंने निकिता की अर्जी बता दी है। और आकांक्षा ने भी भोजपत्र के ऊपर अर्जी लिख के भेजी है। वो अर्जी मैं माँ के ही श्री चरणों में अर्पित कर देता हूँ। दोनों ही बेटियों की माँ के श्री चरणों में अर्जी लगा दी है। और माँ भगवती बगलामुखी माता जी को तंत्र पद्धति से सिद्ध किया जाता है। तंत्र का अर्थ सही ढंग से नहीं समझते हैं लोग, तंत्र को सही ढंग से न जानना, तंत्र का अर्थ सही नहीं पता करना भी हमारे मन में भ्रम उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में अगर एक सिद्ध गुरु है, दिव्य गुरु है, अनुभवी गुरु है, आपको थोड़ा थोड़ा भी चलती भी माँ से तार जोड़ सकती है। ऐसे 2000 से भी अधिक भक्त श्रद्धालु हैं जिनके दिए जल नहीं रहे थे, माँ भगवती से प्रार्थना करके मैंने जलाए हैं। मेरे जीवन में माँ भगवती की अनन्य कृपा रही है, सदा ही रही है। माँ मेरे मन मंदिर में विराजमान है और माँ भगवती की कृपा से महाकुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो रही है, मूलाधार चक्र जागृत हुआ है। और आप सभी मेरे जीवन के संघर्ष को देख सकते हैं, मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया और आगे कहीं और पहुँचने वाला हूँ। और माँ भगवती की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से इस दरबार में मैं अकेला हूँ। कुछ समय बाद मेरी शादी हो जाएंगी। मेरे साथ भी माँ भगवती उनकी एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी बेटी इस दरबार को प्रदान करेंगी और वो मेरा थोड़ा सा सहयोग करते जाएंगी माँ के इन कार्यों में, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकूं। और आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा व्याप्त हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पंडित विद्वान आपको अगर माँ बगलामुखी माँ का मंत्र प्रदान करते तो आप माँ बगलामुखी माँ को प्राप्त कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पहले से ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी कि माँ भगवती को पीला श्रृंगार अर्पित करना है, पीले कपड़े पहनकर आपको साधना करना है, मंत्र जाप ऐसे करना है, त्राटक ऐसे करना है। लेकिन जो गुरु होता है वह उंगली पकड़कर अपने बच्चों को भों से पार लगाता है। और ये जो माँ की बेटियां जो अर्जी भेज रही है, माँ की दरबार से, इस दरबार से जुड़ी हैं, अपने अनुभव भेज रही है, ये अनुभव और ये अर्जियां ये उन्हीं लोगों की है जिन्हें माँ भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त हुई है। देखिए, अगर किसी के जीवन में वैवाहिक समस्या है, किसी का पति उससे रूठा है, किसी की पत्नी उससे रूठी है, उसे 2 मिनट में तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन गुरु परंपरा से 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, 21,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, 51,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान और उसके बाद अगर 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान माँ भगवती के इस दरबार से अगर कोई साधक कर लेता है तो उसका पति 24 घंटे के अंदर वापस आ जाए। अर्थात आप आपके जाप की संख्या कर लेना, क्योंकि इतने अनुष्ठान आपको करना होगा। माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान अगर तत्काल में आप करते हो तो शायद आपके साथ कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप माँ के इस दरबार से जुड़ जाते हो और धीरे धीरे मेरे सानिध्य में आप ये 5 अनुष्ठान कर लेते हो तो आपके जिंदगी का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। जाग जाग महिमा में माता, मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति, अनघे पर पुरुष विलास। जब तक आपका मूलाधार चक्र और जब तक आपकी महाकुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। और ऐसे पंडित विद्वान से पूजा अनुष्ठान भी करवाते हो जिसकी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, जिसका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हुआ है, तो उसके भी जप तप यज्ञ पूजन सिद्ध नहीं होंगे, उसके भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और जो लोग
महाकुंडलिनी शक्ति को नहीं जानते, मूलाधार चक्र को नहीं जानते, बगलामुखी सिद्धि को नहीं जानते, बगलामुखी मंत्र को नहीं जानते, महाविद्या को नहीं जानते, वे लोग दिन में 1000 झूठ भी बोलेंगे। पंडित का काम है कि जितने भी लोग आएंगे उनकी पूजा करके देना। काम होना या न होना वो साधक का कार्य होता है। माँ के इस दरबार में भीड़ नहीं लगती है। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस के श्री धाम में सिर्फ स्वामी विवेकानंद आए, उसी प्रकार से मैं भी इस दरबार में अकेला ही रहता हूँ। जिन भक्तों को माँ का आदेश आता है वही भक्त यहाँ पर आते हैं। और मैं कहता हूँ मारन मोहन वसीकरण उच्चाटन, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका पूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप माँ की इस दरबार से अनुष्ठान करवाना चाहते हो, 11,000 बीज मंत्र का, 21,000 बीज मंत्र का, 36,000 बीज मंत्र का, 51,000 बीज मंत्र का, तो अनुष्ठान के बाद भी आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन जब भी मैं किसी भक्त का अनुष्ठान करता हूं, तो अगर मैं 25 माला जाप करूंगा प्रतिदिन, तो उस भक्त को भी 5 माला जाप करना पड़ता है, तब जाकर अनुष्ठान सफल होता है और तब जाकर कोई कार्य सिद्ध होता है। और साधना मेरे मार्ग से करेंगे तो बिल्कुल ही सत्य होगी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि माँ के दरबार से जुड़े और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी ध्यानम मंत्र। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवी भजामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ती गदाभिघातेन च दक्षिणे पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि।